दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों के आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, 60 वर्ष से कम हो। यहाँ पर अगर हम इस टेबल में देखेंगे तो हमारी जो एज दी हुई है वो 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम इस तरीके से दी हुई है। और पॉलिसी धारकों की संख्या दी हुई है 2, 6, 24 इस तरीके से। अगर हम इसमें देखें, एक बात खास करके है कि हमने जो पिछले क्वेश्चन देखे हैं उनमें अलग अलग तरीके से जो वर्ग अंतराल दिया होता था वो 20 से 25, 25 से 30 इस तरीके से दिया होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है वह 20 से कम, 25 से कम दिया हुआ है। तो अगर इस तरीके की सारणी हो तो आप समझ लीजिएगा कि जो हमारी आयु दी हुई है वर्षों में, क्लास इंटरवल जो है हमारा, वो हमारा क्लास इंटरवल अगर इस तरीके से दिया हुआ हो तो पॉलिसी धारकों की संख्या हमारी जो है ये संचयी बारंबारता होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमको एक नई सारणी बनानी होगी जिसमें हम संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालेंगे। ये जो हमारी क्लास इंटरवल है, ये जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसी को लेकर के हमको एक नई सारणी बनानी होगी। उस सारणी में हम क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देंगे। जो हमारी बारंबारता उसमें आएगी वह हमारी संचयी बारंबारता में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे हम निकालेंगे। अभी हम एक नई सारणी बना लेते हैं। एक बार मैं पूरी सारणी नहीं बनाऊंगा पर एक भी इसी को कॉपी करके एक बार बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से निकाला जाएगा। हमने ये सारणी बना ली है। हमने यहाँ पर एक कॉलम लिया है संचयी बारंबारता का, लास्ट में ये हमारा वर्ग अंतराल CI, ये हमारी है संचयी बारंबारता दी हुई है। और 20 से कम, 25 से कम इसको हम वर्ग अंतराल में लिखेंगे, और जो हमारा ये संचयी बारंबारता दिया उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ये हमने लिख लिया है, संचयी बारंबारता इधर लिख ली है CF में और वर्ग अंतराल CI में लिख लिया है। अब हमको यहाँ पर संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालनी है। जब हमको संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालनी हो तो ऊपर वाली संचयी बारंबारता से घटा करके लिखते हैं। जैसे कि 2 के ऊपर कुछ नहीं दिया है तो हमने लिख दिया है 2 - 0 बराबर 2। जब 6 के सामने हमको बारंबारता लिखनी होगी तो हम 6 में से 2 घटाएंगे। 6 में से 2 घटाएंगे तो फिर हम लिख देंगे 6 - 2 बराबर 4। अब 24 के सामने हम लिखेंगे, 24 में से 6 घटाएंगे, मतलब हमें ऊपर वाली घटानी है, नीचे वाले से ऊपर वाली घटानी है। तो 24 के सामने बारंबारता लिखनी है तो हम लिखेंगे 24 - 6 बराबर 18। इसी तरीके से हम आगे की लाइन कर लेंगे 45 - 24 बराबर 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, 21। नेक्स्ट लाइन में हम करेंगे 78 - 45 बराबर 8 में से 5 घटाएंगे 3 और 7 में से 4 घटेगा 3, 33। नेक्स्ट लाइन हम करेंगे 89 - 78 इज इक्वल टू 9 - 8 इज इक्वल टू 1। और ये हमारा 8 - 7 हो जाएगा 1, 11। नेक्स्ट लाइन हम करेंगे 92 - 89, ऊपर वाला ही घटाएंगे, नीचे से ऊपर वाला ही घटाएंगे तो 92 - 89, 89, 83 लग गया धोखे से, उसको हम सही करते हैं। ठीक है, अभी हम इसको दोबारा लिखते हैं 89 इज इक्वल टू 12 में से 9 घटेगा 3 और 8 में से 8 जाएगा 0। नेक्स्ट लाइन हम करेंगे 98 - 92 बराबर 6। नेक्स्ट लाइन हमारी होगी 100 - 98 इज इक्वल टू 2। माइनस का निशान सही कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस हो गया। ये हमने क्वेश्चन में दी गई संचयी बारंबारता की सारणी से हमने नई सारणी बना ली है। यहाँ पर अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर n का मान हमें निकालना होगा।
एन का मान हमारा दिया हुआ है। संचयी बारंबारता की जो सबसे लास्ट वैल्यू होती है उसको हम एन मानते हैं। यहाँ पर एन का मान 100 दिया हुआ है। सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए हमको संचयी बारंबारता की जो लास्ट वैल्यू होती है एन, उसका हम आधा करते हैं। एन अपॉन 2 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू 50। ये हमारा हो गया। 50 हमारे यहाँ पर आई है, 50 मान आया एन अपॉन 2 का। 50 से बड़ा अगर हम यहाँ पर देखें तो 78 दिया हुआ है। मीन्स 50 से संचयी बारंबारता जो बड़ी है वो 78 है, तो 78 वाली हम पूरी रो को कॉपी ले लेंगे। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है 78 के सामने वाली पूरी रो। माध्यिका का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है माध्यिका बराबर एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस संचयी बारंबारता अपॉन फ्रिक्वेंसी बारंबारता इंटू वर्ग अंतराल एच। एल का मान यहाँ पर हमारा होगा, जो हम पंक्ति या रो सेलेक्ट करते हैं उसमें जो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होती है, यहाँ पर 35 दी हुई है। एल का मान हमारा यही हो जाएगा, 35 हो जाएगा हमारा एल का मान। उसके बाद एन अपॉन 2 हमारा 100 है। एन अपॉन 2 100 100/2 हमने डायरेक्ट लिख दिया है 50 यहाँ पर। और संचयी बारंबारता जो हम लेते हैं वो, जो हम संचयी बारंबारता का कॉलम लेंगे उसके ऊपर वाली लेते हैं। 50 के ऊपर 45 है, हमने 45 लिया है। नीचे हमने बारंबारता का मान 33 लिखा है उसी के, और गुणे 5। 5 ये हमारा वर्ग अंतराल है, 15 से 20, 20 से 25 के बीच 5 है। अब हम आगे कर रहे हैं, इसको सरल कर रहे हैं सिंपली। 50 में से 45 घटाएंगे 5 बचेगा, और अपॉन में 33 ही लिख देंगे जो बारंबारता पहले से दी हुई है, इंटू 5। इसको हम आगे सरल करते हैं तो 35 प्लस यहाँ पर 5 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 हो जाएगा। और यहाँ पर हमने 1 लिख लिया नीचे। 5 से 5 का मल्टीप्लाई 25, और 33 और 1 का मल्टीप्लाई 33 होगा। 35 प्लस 25/33 की हम वैल्यू निकाल लेते हैं साइड में। हमको मालूम है कि जो हर में संख्या दी हुई होती है उसको हम इस तरफ लिखते हैं लेफ्ट में, और 25 को हम बीच में लिखेंगे जो अंश है। 33 का पहाड़ा पढ़ेंगे 25 में तो जाएगा नहीं, एक बार मतलब हमको दशमलव लगाना है। दशमलव के बाद हम बढ़ाएंगे 0। अब हमारा हो जाएगा 250। 33 में 3 का पहाड़ा हम अगर पढ़ें तो 3/24 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने 7 बार पढ़ा है यहाँ पर। 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21 और 2 23। 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। उसके बाद हमारा दशमलव पहले से ही लगा हुआ है, 1 0 और बढ़ा लेंगे, यहाँ पर 190 हो जाएगा। 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे यहाँ पर 3×6 18। हम 5 बार ले लेते हैं, 5 तियाँ 15, और 5 तियाँ 15 और 1 16। दशमलव के बाद 2 अंकों तक संख्या यहाँ पर आ गई है 0.75, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 35 प्लस ये जो हमारा 0.75 है, इसको हम यहाँ पर 25/33 की जगह पर लिख देंगे 0.75। 35 को हम लिख सकते हैं 35.00। हमने 2 जीरो इसलिए लगाए हैं क्योंकि 0.75 में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसलिए हमने 35 के बाद दशमलव आगे 2 जीरो लिख दिया है। इसको हमने सिंपली ऐड कर दिया है, 35.75 हमारी आ जाएगी माध्यिका। यही हमारा आंसर है। अगर इसमें कोई भी पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है आपको तो कमेंट करके हमें बताइए, और अगर आपको समझ में आ गई है पूरी वीडियो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, और अपने हाई स्कूल के फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और किस टॉपिक पर वीडियोस बनानी है आप हमें ये भी बता सकते हैं। हमने यहाँ पर एक बार अगर ओवरव्यू देते हैं तो हमने वर्ग अंतराल को हमने लिख लिया है 15 से 20, 20 से 25 के फॉर्म में। और जो जब हमारा वर्ग अंतराल 20 से कम 25 से कम होता है तो हमारी संचयी बारंबारता दी हुई होती है। संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालने के लिए संचयी बारंबारता के ऊपर वाली संचयी बारंबारता घटा करके लिखते हैं, और फिर उसके बाद n/2 का मान निकालेंगे हम। n/2 का मान 50 आया है। 50 से जो बड़ी संचयी बारंबारता होती है उस वाले पंक्ति को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने माध्यिका का सूत्र लिखा है, एल का मान 35 है हमारा,
और फिर इस तरीके से हमने सारे के सारे मान यहाँ पर रख दिए हैं। संचयी बारंबारता जो हम लिखते हैं वो जो रो हम सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर वाली लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर सारे के सारे मान रख करके हमने सिंपली सारा का सारा कैलकुलेट कर लिया है। सिंपल कैलकुलेशन है। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप लोग हमें बताइए, और किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है ये भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।